तो काफ़ी सारे दिनों से हमारा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि घर पे स्पेशल प्रोग्राम था। हाइलाइट्स तो आप देख ही रहे हो। पूजा के भैया जी की यानी कि मेरे साले साहब की शादी थी, तो हम उसी तैयारियों में लगे पड़े थे। तो फिर भी हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं और मतलब आपको एक बार वही लेके चलते हैं कि क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ शादी का। तो ये मैंने और पूजा ने डांस भी किया था इसमें। और ये सारी चीज़ें बस चलो तो दिखाते हैं वन बाय वन कि कैसे हम राजपूत लोगों में शादी होती है, क्या होता है, कैसे रिचुअल्स होते हैं। तो शुरू करते। तो ये सबसे पहली रस्म है। तो हम राजपूत लोगों में इस रस्म से शादी की सारी रस्में शुरू होती है। इस रस्म में जो दूल्हा होता है या तो फिर दुल्हन होती है, उनको उपटन लगाकर ये रस्म की जाती है। ढोलक बजाया जाता है, गीत गाए जाते हैं। घर की जो सारी औरतें हैं वो ये रस्म में शामिल होती है और एक पॉजिटिव माहौल और शादी वाला माहौल क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से इस रस्म में सब होता है। तो ये है सेकेंड वाली रिचुअल, जिसमें कुल देवता की मूरत बनाने के लिए डाली जाती है। तो यहाँ पे हमने चांदी की मूरत बनाने के लिए डाली थी सुनार के यहाँ, तो बस वही लेने आए हैं। तो यहाँ से क्योंकि घर में ना बड़े बेटे की शादी थी, तो फिर घर में ये मूरत बनाई जाती है हम राजपूत लोगों में। तो यहाँ से हम ढोल वगैरह का वो करके, ढोल वगैरह के बजा के उस माहौल में हम इस मूरत को घर पे लेके जाएंगे। यहाँ पे पूजा की भाभी, भैया और पूजा की मम्मी अभी वो इसकी पूजा कर रहे हैं मूर्त की। ये सोनार जी अभी यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद पूजा होंगी। 7 लोग मिलकर ये पूजा करते हैं, मतलब 7 लोगों को ये पूजा करनी होती है वन बाय वन। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इतनी क्यों बहुत ज़्यादा देर ये पूजा चल रही थी। तो हर कोई आके अभी यहाँ पे देखो सोनार जी को तिलक लगा रहे हो। अभी ये भी इन्हें लगाएंगे। पूजा की मम्मी पता नहीं पीछे से क्या ढूंढ रही है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही थी। अभी इनके बाद मैं और पूजा मिलके हम दोनों पूजा करेंगे। पूजा में कंफ्यूज मत होइए, एक पूजा मेरी वाइफ और हम पूजा जो कर रहे हैं वो कुल देवता की पूजा यहाँ पे कर रहे हैं। तो बस वही अभी कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं। मैं भी कंफ्यूज था, मैं भी ये पहली बार ही कर रहा था, मेरे लिए भी सब नया था, तो चीज़ें समझ नहीं रही थी। तो वहाँ के जो बड़े लोग थे जिन्होंने पहले ये सारी चीज़ें की है, तो एक एक मिल के सारी चीज़ें समझा रहे थे और फिर कर रहे थे। यहाँ पे कुछ प्रसाद भी लाया जाता है, साइड में ढका है वो। तो सोनार के दुकान पर वो प्रसाद माता को चढ़ाने के लिए लाया जाता है। इसके बाद ये ऐसे आरती वगैरह फिर करके हम लोग ढोल वगैरह सब बजाते बजाते इनको घर पे लेके जाएंगे। ये काफ़ी देर तक ये आरती चल रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैंने तो फिर भी ये सब शॉर्ट्स कट करके फिर यहाँ पे डाले। पता नहीं मैं बोला सब लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते, तो इसलिए आगे अभी ये पूजा आरती कर रही है यहाँ पे। ये भाभी है, रीना भाभी साइड में। इस तरह से सब चीज़ें चल रही है। एक एक चीज़ देखो ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे क्या करना है। ये बुआ जी है पूजा के, ये तिलक पता नहीं इनको क्यों लगाना नहीं था वो तिलक। तो ये भाभी तिलक लगा रहे थे, उन्होंने नहीं लगाया यहाँ से। तो अभी इन्होंने लिया। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है सब, सारा हंसी खुशी वाला माहौल लेके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये निकल गए साइड में माही और सृष्टि, आप देख सकते हो कैमरा में आने की कोशिश इनकी चल रही है। इसके बाद यहाँ पे हम सब वो ढोल वगैरह बजाते बजाते हम लोग यहाँ पे घर पे आ रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा मतलब पास में ही था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, पर धीरे धीरे चल के आ रहे थे तो इसमें समय लग रहा था। इसके बाद ये जो यहाँ पे नाच रहे हैं इन सब लोग, तो ये भगवान को कुल देवी की जो मूर्त है उनको सर पर लेके नाच रहे हैं। ये हम राजपूत लोगों में किया नहीं जाता है, बट क्योंकि महाराष्ट्र में करते हैं तो वो अभी मिक्सअप हो गया है थोड़ा बहुत, तो ये यहाँ पे कर रहे हैं। ये रीना भाभी नाच रहे हैं। इनके बाद ये पूजा है साइड में, ये ज्योति भाभी है और ये मम्मी जी है पूजा के। तो ये तो वैसे कभी वो नाचते वगैरह नहीं है, बट क्योंकि बेटे की शादी थी तो ये भी एक्साइटेड थे। तो ये भी यहाँ पे कुल देवताओं को सर पर लिए नाच रहे हैं। तो ये एक बड़ा खुशी का माहौल था और इस तरह से हम ये घर पे लेके आए इनको, मूर्त को। चांदी की जो मूर्त बनाई थी तो इनको हम घर पे लेके आए। घर पे लेके आने के बाद कुछ एक स्पेशल सा ऐसे प्रसाद वगैरह बनता है, मीठा प्रसाद वगैरह और खाना बनता है, जो कि बस घर के और जो लोग उसी कुल के लोग होते हैं बस वही खाते हैं। तो यहाँ पे पूजा और मुझे भी ये खाना अलाउड नहीं था, हालांकि हमारे लिए दूसरा खाना बना था। तो हमने वो खाना खाया और इन सब लोगों ने जो इनके लिए स्पेशल खाना बना था वो खाया।
यहाँ पे भैया पूजा कर रहे हैं माता की, तो दूल्हे के हाथ से पूजा कराई जाती है और इस तरह से ये रिचुअल खत्म होती है। इसके बाद ये तीसरी रिचुअल आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे हम लोगों में गऊ छड़ी ऐसे बोलते हैं। पता नहीं गऊ वो सुपड़ा जो पूजा के हाथ में दिख रहा है, तो उसमें गऊ ये डाल के इन लोग सभी लेडीज अलग अपने अपने सुपड़े में डालती है। यहाँ पे भी ढोलक वगैरह होते हैं, गीत गाए जाते हैं और हल्दी भी फोड़ी जाती है यहाँ पे। हल्दी को पीसा एक तरह से बारीक किया जाता है हल्दी को, और तो यहाँ पे भी ढोलक बजाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और इस तरह से ये पूरी जो रिचुअल है ये की जाती है। यहाँ पे 7 लेडीज लोग बैठते हैं, तो यहाँ पे घर के 7 लोग आप देख सकते हो, भाभिया है, बुआ जी है, वो है, तो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। इस तरह से चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें मुझे भी पता नहीं थी, मैं भी पूजा को और मम्मी को पूछ पूछ के बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे समझ रहा है, जहाँ तक हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये बड़ी बुआ है पूजा की, ये बड़ी मम्मी है और ये भैया में हम लोग बैठे हैं। काफ़ी सारे रिचुअल्स के बाद यहाँ पे डांस प्रैक्टिस है, क्योंकि दूसरे दिन डांस वाला प्रोग्राम था, तो मैं और पूजा डांस प्रैक्टिस कर रहे भाभी के घर में। जैसा मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हम कर रहे थे। ये भैया के जो दोस्त थे महेश भाई, तो ये हमारे डांस कोरियोग्राफ कर रहे थे। यहाँ पे भाभी का लो चली में अपने देवर की बारात लेके ये डांस कोरियोग्राफ हो रहा है इस तरह से।